नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिहार में एक बार फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। बिहार विधान परिषद सचिवालय की वैकेंसी दोस्तों, यानी कि 9 मार्च 2024 को दोस्तों इसकी आधिकारिक सूचना घोषित कर दी गई है दोस्तों। इस वीडियो में इसके ऊपर सारी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दोनों दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक तमाम गवर्नमेंट लेटेस्ट अपडेट अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाते रहता हूं दोस्तों। तो चलिए बिना देर के मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूं दोस्तों। बता दूं, बिहार विधान परिषद सचिवालय 2024 की नोटिफिकेशन, आधिकारिक नोटिफिकेशन है दोस्तों, आ चुकी है। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखना है दोस्तों तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बता दो दोस्तों कि इसका आवेदन का जो तिथि है दोस्तों, स्टार्टिंग है 12 मार्च से लेकर दोस्तों आप 2 अप्रैल 2024 तक इसको आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी जो कुल पोस्ट है दोस्तों 26 पोस्ट है। और 26 पोस्टों में जो 3 प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं दोस्तों, कौन कौन से है? सहायक शाखा अधिकारी का दोस्तों, तथ्य दाखिला प्रचालक का दोस्तों यानी कि डाटा एंट्री का दोस्तों, और वहीं पे दोस्तों अशुलिपि का यानी कि स्टेनोग्राफर का। 3 तरह के पोस्ट है दोस्तों। और इसकी जो कुल पोस्टें हैं दोस्तों 26 पोस्ट की वैकेंसी निकली है दोस्तों, जिसमें सहायक शाखा अधिकारी का दोस्तों 19 पोस्ट रखा गया है। वहीं पे डाटा एंट्री का दोस्तों 5 पोस्ट रखा गया है। और दोस्तों स्टेनोग्राफर का दोस्तों 2 पोस्ट रखा गया है। और जो इसकी आयु सीमा है दोस्तों, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है दोस्तों। जैसे मैं बता दूं, सबसे पहले सहायक शाखा अधिकारी का दोस्तों तो 21 वर्ष से लेकर दोस्तों इसको 37 वर्ष तक के आयु की गणना है दोस्तों। और वहीं पे दोस्तों डाटा एंट्री की 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक की रखी गई है। और स्टेनोग्राफर यानी कि अशुलिपिका का दोस्तों 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक के रखी गई है। और जो इसकी लास्ट एज काउंटिंग होगी दोस्तों 1/1/2024 के अंतर्गत में होगी। ठीक है, लेकिन नियमानुसार जो गवर्नमेंट के तहत जो SC ST EBC वर्ग वालों के लिए जो छूट मिलती है दोस्तों 3 साल और 5 साल की, वो इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी योग्यता की बात करते हैं दोस्तों। तो जो सहायक शाखा अधिकारी का दोस्तों स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों, प्लस आपको कंप्यूटराइज में यानी कि कंप्यूटर में आपको DCA वगैरह कंप्लीट होना अनिवार्य है। ठीक है, इसकी सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, और इसका जो है ना दोस्तों, इसमें एक और क्राइटेरिया रखा गया है, 30 शब्द आपको टाइपिंग करना होगा पर मिनट। पर मिनट में आपको 30 वर्ड की टाइपिंग होना अनिवार्य है। ठीक है, और जो इसका वेतन है दोस्तों लेवल 7 का है। और इसकी जो स्टार्टिंग वेतन होगा 44,900 से लेकर दोस्तों 1,42,400 तक की इसकी वेतन है। वहीं पे दूसरी पोस्ट की बात करें दोस्तों, तथ्य दाखिला प्रचालक है यानी कि डाटा एंट्री का दोस्तों, तो इसको 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक के जो रखा गया था। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई दोस्तों 12th पास यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों आपके कंप्यूटराइज कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे DCA इसमें दिया हुआ है, AICTE, DCAT, नीलेट, ये आपके कोर्स आपका होना अनिवार्य है। इसमें दोस्तों एक क्राइटेरिया है दोस्तों, 800 शब्द प्रति घंटा आपका होना अनिवार्य है। आपको टेस्ट लिया जाएगा सबसे पहले, जब भी आपको एग्जाम्स लिए जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का ही एग्जाम्स लिया जाएगा, टाइपिंग का। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा 800 शब्द प्रति घंटा आपको टाइपिंग होना अनिवार्य है। और इसकी जो वेतन है दोस्तों लेवल 4 का रखा गया है, 25,500 से लेकर 81,100 तक के इसकी वेतन है दोस्तों। वहीं पे तीसरी पोस्ट अशुलिपिका का यानी स्टेनोग्राफर का दोस्तों बात करें तो इसमें दोस्तों स्नातक रखी गई है। और इसकी जो वर्ड टाइपिंग है दोस्तों 80 शब्द प्रति घंटा 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए दोस्तों। और वहीं पे अगर दूसरी जो बात करते हैं दोस्तों तो हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों आपको 30 शब्द प्रति मिनट दोनों में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा सकता है एक साथ, उसके साथ दोस्तों 30 शब्द प्रति मिनट आपको होना अनिवार्य है। और इसकी जो वेतन है दोस्तों लेवल 4 का ही रखा गया है, 25,500 से लेकर दोस्तों 81,100 तक के। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया क्या पोस्ट है, क्या आयु सीमा है, कुल कितनी पोस्टें हैं, योग्यता क्या है और वेतन क्या है। अब चलिए दोस्तों इसको आपको आवेदन करने में कौन से वर्ग वालों को कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों जनरल और OBC वालों को दोस्तों 600 रुपये लगेंगे। वहीं पे दोस्तों SC ST और जो हैंडीकैप में आते हैं और EBC में आते हैं दोस्तों, उनको 150 रुपये का शुल्क लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे 19 पोस्ट सहायक का रखा गया है, डाटा एंट्री का दोस्तों 5 शब्द रखा गया, अशुलिपिका का 2 पोस्ट रखा गया है। तो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी ऐड की गई है। तो पहले दोस्तों सहायक पदाधिकारी की बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि जनरल वर्ग वालों को दोस्तों 4 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जाति वाले के लिए दोस्तों 3 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति का दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं है।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले के लिए दोस्तों 6 पोस्ट रखा गया है। पिछड़ा वर्ग वाले के लिए दोस्तों 3 पोस्ट रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो हैंडीकेप में आते हैं, जो विकलांगता में आते हैं, उनके लिए दोस्तों 1 पोस्ट रखा गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए दोस्तों 2 पोस्ट रखा गया है, यानी कि टोटल दोस्तों 19 पोस्ट है। ठीक है, वहीं पे अब डाटा एंट्री की बात करते हैं दोस्तों, तो डाटा एंट्री में सिर्फ अनुसूचित जाति का 2 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। ठीक है, और वो भी फीमेल कैंडिडेट का। ठीक है, वहीं पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए दोस्तों 3 पोस्ट रखा गया है, यानी कि टोटल 5 पोस्ट रखा गया है आपका डाटा एंट्री का। और स्टेनोग्राफर का दोस्तों एक अनुसूचित जाति में दोस्तों 1 पोस्ट रखा गया है, और वहीं पे दोस्तों पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 1 पोस्ट रखा गया है, यानी कि टोटल आपको इसमें 2 पोस्ट मिले हैं, यानी कि टोटल आपके 26 पोस्ट हो गए। अब दोस्तों इसमें हम बताने वाले हैं कि आपको कितने अंक पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होंगे और क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, कुल इसके 100 प्रश्न होंगे और इसकी जो टोटल अंक होंगे दोस्तों 400 अंक होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको 4 अंक मिलेंगे। और वहीं पे दोस्तों इसकी जो टाइमिंग है 2 घंटे का दिया जाएगा आपको। और इसमें एक खास बात है दोस्तों, अगर आप एक आंसर गलत बनाते हैं तो इसमें निगेटिव मार्क रखा गया है दोस्तों, 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। अब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे तो बता दूं, समान अध्ययन से दोस्तों आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, समान विज्ञान एवं गणित से दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मानसिक क्षमता और तर्क विचार यानी कि रीजनिंग से दोस्तों आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल दोस्तों आपको 100 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी कि आपको वर्ड में जो टाइपिंग लेगा, सबसे पहले आपको टाइपिंग आप जब क्लियर कर लीजिएगा तभी आपको एग्जाम्स के लिए बुलाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें टाइपिंग्स में ही सबसे ज़्यादा लोग छाट दिए जाते हैं। तो टाइपिंग आप लोग मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा में दोस्तों आपको लेखन परीक्षण, यानी कि जिस तरह से मैंने ये बताया कि 100 अंक का क्वेश्चन आएगा, इस तरह से आपको सेकंड प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब ये क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके घर भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पर किसी भी प्रकार की कमी रही होगी तो आप कमेंट कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों, ताकि और तमाम भाई लोगों के पास पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।